मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए, मगर सामने जो रोड मैप है वो रोड मैप अभी भी तैयार हो रहा है और बहुत सारे अड़चने, बहुत सारे हर्डल्स हैं सरकार के सामने। सबसे बड़ी हर्डल ये है कि जो पीस कमेटी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, उस पीस कमेटी को लीड कर रहे थे मणिपुर गवर्नर, मगर बहुत सारे जो पावरफुल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो मेते साइड से हैं या फिर कुकी साइड से हैं, वो लोग इस पीस कमेटी को ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑप्ट आउट किए हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल्स ने ऑप्ट आउट किया है और कुकी ग्रुप्स ने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह रहते हैं तब तक हम उस पीस कमेटी के पार्ट नहीं रहेंगे। और जो कुकी ग्रुप्स है वो बहुत रिजिड है कि किसी भी तरह की जो नेगोशिएशन है वो जो मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह उनके साथ वो नहीं करेंगे, और जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक वो राज्य सरकार से भी नहीं करेंगे और डायरेक्ट केंद्र सरकार से बात करेंगे। और इसीलिए केंद्र सरकार ने भी अब छोटे छोटे जो छोटे ग्रुप्स हैं, जो रेबल ग्रुप्स हैं मणिपुर के, जो कुकी ग्रुप्स हैं जो कि सीजफायर एग्रीमेंट में हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत शुरू की है। मेते सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स के साथ बातचीत शुरू की है। मगर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा स्टेप वाइज प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो मणिपुर सरकार है और जो मणिपुर के जो मेते सिविल सोसाइटी है, जो वैली बेस्ड सिविल सोसाइटी है, इम्फाल वैली के जो सिविल सोसाइटी है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको किसी भी तरह के आँच वो नहीं आने देंगे, जैसा भी नेगोशिएशन हो कुकी ग्रुप्स के साथ। ये मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि कुकी ग्रुप्स भी बहुत रिजिड हैं। उनके जो मेन डिमांड, कोर डिमांड है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो कि पूरी तरह से मणिपुर सरकार से कटा हुआ हो, और वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आगे चल के शायद कुकी जो डिमांड होगी, एक डायरेक्ट फंडिंग की भी डिमांड हो सकती है। कुकी जो एपेक्स बॉडी है कुकी इंपी, उन्होंने इसको थोड़ा स्केल अप भी किया है। उन्होंने कहा है कि एक सेपरेट स्टेट के लाइन पे एक मांग रखी है। तो ये दोनों ही पक्ष बहुत रिजिड है अपने अपने स्टैंड में। और इसके साथ ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के लिए ये एक अड़चन है। क्यों ये अड़चन है? क्योंकि अगर मणिपुर के अब देखें तो मणिपुर में 60 विधानसभा सीट है, इसमें 40 सीट वैली में है जो कि मेते लोग डोमिनेट करते हैं, 20 सीट हिल्स में है, उसमें 10 सीट कुकी एमएलएस के पास है और 10 सीट नागाओं के पास है। नागा ग्रुप्स एक ऐसे ग्रुप है जो शायद इसमें एक मध्यस्थता कर सकते थे, एक नेगोशिएटर के रूप में काम कर सकते थे, मगर नागा पीस टॉक्स अब एक एडवांस स्टेज में है। तो हमने जो कुछ नागा नेताओं से बात की, उनका ये मानना है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, सिर्फ हमारे ऊपर आँच ना आए, क्योंकि हमारा जो पीस टॉक्स है वो भी आगे चल रहा है, उसका एक रेमिफिकेशन है। मगर कुछ नागा ग्रुप्स ने एक पहल शुरू की है, इम्फाल में भी आए और पीस के लेके बात किया है, मगर अभी भी इसमें बहुत मील कवर करने की बात है, दोनों पक्ष को आमने सामने बैठाने की बात है। और इसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी के लिए जो अब तक नॉर्थ ईस्ट में जो पॉलिटिकल ट्रबल शूटर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वेनर हिमंता बिश्व शर्मा, बीजेपी उनको भी डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रही है। उन्होंने कोशिश किया था जब अमित शाह आए, अमित शाह के आने के बाद हिमंता बिश्व शर्मा ने मणिपुर का दौरा किया, उन्होंने इम्फाल में मेते सिविल सोसाइटी के साथ भी बात की, इसके बाद गुवाहाटी में जो कुकी रेबल ग्रुप्स हैं उनके साथ कुछ राउंड्स उनकी मीटिंग हुई। मगर इसके बाद मीडिया में एक चिट्ठी लीक की गई जो कि पुराना चिट्ठी है, जहां पे कि जो एलिजेड है कि जो 2017 में जो चुनाव हुए थे वहाँ मणिपुर में, वहाँ पे बीजेपी ने ये कुकी जो रेबल ग्रुप्स हैं उनकी सहायता ली थी, और इसमें जो हिमंता बिश्व शर्मा का भी नाम उठ के आया। उन्होंने इस बात की खंडन की है, मगर ये जो बात फैली, ये पर्टिकुलरली जो मैते एरिया है, मैते कम्युनिटी के बीच थोड़ा एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया है। तो इसलिए बीजेपी इस वक्त हिमंता बिश्व शर्मा को डायरेक्टली फोर फ्रंट में पिच नहीं कर रही है, जो ऐसा जानकारों का मानना है। मगर पीछे से अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता हैं उत्तर पूर्व में। और इसके साथ और एक जो बड़ा चैलेंज है बीजेपी जो सरकार के सामने, वो है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मणिपुर में, अभी तो सेंट्रल फोर्सेस हैं, मगर आप मणिपुर में इतनी संख्या में सेंट्रल फोर्स
को सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, रैफ हो, इसको नहीं रख सकते हैं ज़्यादा दिन। इनकी रिक्वायरमेंट दूसरे स्टेट में भी होगी, इलेक्शंस में होंगे, इलेक्शंस हैं। और इसके साथ आर्मी भी हमेशा बाहर नहीं रह सकती है, आर्मी सिर्फ ऑपरेशंस में रह सकती है। तो मणिपुर में जो दो इंपॉर्टेंट फोर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए स्टेट पुलिस, और मणिपुर से सटा हुआ जो पोरस बॉर्डर है म्यांमार का, उसको निगरानी करने के लिए असम राइफल्स, और काउंटर इंसर्जेंसी में भी असम राइफल्स का एक रोल है। मगर इन दोनों फोर्स के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट दिखा जा रहा है। एक तरफ मैते लोगों ने कुछ एलिगेशंस उठाए हैं असम राइफल्स के ऊपर, दूसरी तरफ कुकी लोगों ने मणिपुर पुलिस कमांडोज के ऊपर एलिगेशंस उठाए। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ और एक महत्वपूर्ण फैक्टर मणिपुर में ये है कि आप मणिपुर को, अगर अभी आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में अभी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बहुत सारे इलाकों से विड्रॉ कर दिया गया है। तो आर्म फोर्सेस को, आर्मी को भी ऑपरेट करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। और इस बार जब ऑपरेशन शुरू हुआ, इसके बाद इसी तरह कुछ इलाकों में आर्मी डायरेक्टली जाके ऑपरेशन नहीं कर पाई, तो एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम है ऑपरेशंस में भी। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर्स मिला के एक ओवरऑल एक चैलेंज है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने। मगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इससे वाकिफ़ है कि ये चैलेंज क्या है, और एक एक करके इन चैलेंज को दूर करके एक नेगोशिएशन की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर केंद्र सरकार करेगी। शायद इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है।